देखिए, हमारे कुछ ट्रेड यूनियंस हैं जिन सबका मिलकर ये हमारा एक नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर यानी कि घरेलू कामगारों का एक राष्ट्रीय मंच है, जहां से हम घरेलू कामगारों के लिए आवाज़ उठाते हैं। अभी जो हमारी मांग है वो ये है कि घरेलू कामगारों को भी एक कामगार का दर्जा मिले, उनको भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में शामिल किया जाए, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा हो, उनके लिए मिनिमम वेज का प्रोविज़न हो, उनके लिए पेंशन का प्रोविज़न हो, या जब वो बुजुर्ग होते हैं, बुढ़ापे में आते हैं तो उनके लिए पेंशन या ईएसआई जैसी सुविधाएं उनके लिए हो, उनके काम को भी मान्यता मिले। देखा जाए घरेलू कामों में तो प्राइवेट कंपनियां रहती हैं जी, तो उसमें कैसे ईएसआई तो काटते ही रहते हैं वो लोग। जी, तो हम लोग चाहते हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनका भी एक रजिस्ट्रेशन सरकार रखे, कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी हैं उनका रजिस्ट्रेशन पहले सरकार के पास हो, तभी वो किसी को प्लेसमेंट कर सके। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि लोग किसी भी राज्य से, आपको पता है गरीब लोग ही हैं जो डोमेस्टिक वर्कर का काम करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखो, उड़ीसा झारखंड से छोटी छोटी लड़कियों को वो ये बोल के ले आते हैं कि हम आपकी बेटी को काम पे रखवाएंगे, और उसके बाद ला करके वो किसी के घर में उनको रखवा देते हैं, उनसे अच्छा पैसा वो लेते हैं। लेकिन वो जो लड़की है उसको कुछ नहीं मिल पाता है और उसके घर भी कुछ नहीं पहुंच पाता है, वो लड़की बंधुआ मजदूर बन के रह जाती है। उससे 24/7 काम लिया जाता है और उसके लिए कोई सुविधा वहाँ पे नहीं होती है। क्या इस विषय में आपने सरकार से बात की? इस विषय में सरकार के साथ हमारी बहुत बात हो चुकी है। पिछले साल हमने, जब मॉनसून सेशन चल रहा था, तो हमने दिल्ली में बाकी सभी राज्यों से एमपीज आए हुए थे, हमने उनके साथ राउंड टेबल मीटिंग की, हमने उनको भी ये बात बताई। अभी कल ही हमारी आप देखिए कि महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एमएलए, लेबर डिपार्टमेंट, सब जगह से हमने लोगों को बुला के ये मुद्दा रखा। और उससे पहले भी हम, जब पहले गोपाल राय जी लेबर मिनिस्टर थे दिल्ली के, उनके समक्ष भी हमने ये समस्याएं बहुत बार रिटर्न में रखी हैं, संयुक्त रूप से रखी हैं, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है, हम घरेलू कामगार को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में डालेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो क्या आज आप लोग किसको ज्ञापन सौंपे? आज हम लोगों का है कि हम लेबर मिनिस्टर को और साथ में प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। कहाँ किस राज्य से लोग आए हुए हैं? इसमें अभी जो लोग हैं वो दिल्ली से हैं, और 31 को फिर नेशन वाइड ये पूरा राष्ट्रीय तौर पे फिर से हमारा एमपी, जितने भी एमपी अभी बजट सेशन में आए हुए हैं, सबके साथ हमारा फिर एक राउंड टेबल मीटिंग है, और हम उसमें फिर सभी एमपीज के सामने ये बात रखेंगे, ताकि सभी एमपीज अपने अपने राज्यों में जाके इसको विधानसभा में अपनी इस बात को उठा सकें, इस मुद्दे को ले सकें, और घरेलू कामगारों का कानून बन सके। अलग सा कानून हो जिसमें उनको एक वर्कर की तरह माना जाए और उनके लिए एक कानून बनाया जाए, ताकि वो भी सुरक्षित हो सके। क्योंकि आप देखिए, इस काम में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है। किसी के घर में जाके बर्तन धोना या झाड़ू पोछा लगाना या कपड़े धोना पुरुष नहीं करते हैं, उस काम को महिलाएं ही करती हैं, और उन महिलाओं की आवाज़ सरकार तक पहुंचे, यही हमारा प्रयास है। आप कहाँ से आए हो और जो आपकी मांग है इसके बारे में बताइए। हम लोग नेशनल प्लेटफॉर्म दिल्ली की सारे संगठन आए हैं, और आज जो है शहीद दिवस है, और हम नेशनल प्लेटफॉर्म की जो हमारी बड़ा मांग, हमेशा हम 12 साल से यही मांग करते आ रहे हैं कि घरेलू कामगार काम करते हैं, और 5 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में घरेलू कामगार है, और इनके लिए आज तक सरकार ने कानून नहीं बनाया है। अभी भी लास्ट टाइम 2020 में हमारी 4 कोड, जो पूरा 48 लेबर कोड को मतलब मर्ज करके 4 लेबर कोड बनाए सरकार, उसमें सोशल सिक्योरिटी कोड में तमाम असंगठित कामगारों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सामाजिक सुरक्षा में जोड़े, लेकिन घरेलू कामगार को इस कानून से हटाया गया। तो अभी हम देश में जितने भी संगठन काम करते हैं, जितने बड़े बड़े संगठन, जितने सेंट्रल ट्रेड यूनियन, C2, BMS, HMS सेवा, सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन की यही मांग है कि जितने भी लेबर कोड हो उसको रद्द करो, उसके साथ साथ घरेलू कामगारों के लिए और अलग असंगठित कामगारों के लिए उस तरह से कानून बनाए। कैसा बनाए घरेलू कामगारों को PF और पेंशन मिले, किस फॉर्मेट से मिले आपने सरकार? हमारी ESI और PF जो सरकार का है, हम बोलते हैं कि ये भी कामगार है, उनको कामगार की श्रेणी में लाके इनका ESI में भी इनका कराया जाए।
तो क्या सरकार से आपने बात किया, सरकार का क्या? सरकार हमारी 2017 में एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें ऑस्कर फर्नांडिस और हमारी त्रिपुरा की एक लोकसभा की जो वो आज प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद लेबर कोड आया। हम लगातार 2021 में भी हम सारे तमाम एमपी का एक 4 अगस्त को एक राउंड टेबल मीटिंग किए थे। अभी 31 मार्च को भी हम लोग बीजेपी की एमपी को बुला के, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट अभी है। आपके संगठन के साथ कोई पार्टी खड़ी है, राजनीतिक पार्टी खड़ी है? राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन हमारी तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन है। सेवा जो हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन, उसका नेशनल कन्वेंशन मिस नलिनी नाग इसको पूरा लीड करते पूरा देश में। और आज के दिन में भी पूरा सारे राज्यों में घरेलू कामगार बहनें ऐसे खड़े हुए हैं और यही मांग हमारी है कि राज्य में घरेलू कामगार के लिए राज्य स्तरीय कानून बने। और हमारी जो मांग है कि देश में इस तरह से कानून बने। अब आपका नाम क्या है और जो आपकी मांग है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रियंका है और मैं ये सेवा भारत यूनियन से हूँ। और मेरा मांग यही है कि हमारे जो घरेलू कामगार बहनें हैं, हम लोग जो घरेलू कामगार हैं, हमारा न्यूनतम वेतन होना चाहिए, हमारी छुट्टियाँ होनी चाहिए, सारे फिक्स होने चाहिए। वेलफेयर बेड में हमारा एक जैसे नाम आनी चाहिए, उसमें आके हमें भी छुट्टियाँ मिले, न्यूनतम वेतन मिले। क्योंकि जो हमारा काम है वो काम के हिसाब से पैसा कम देते हैं, काम ज़्यादा करवाते हैं, पैसा कम देते हैं। तो इसीलिए हम बहनों के लिए अपने लिए हक के लड़ रहे हैं। ये तो देखा जाए तो एक प्राइवेट सेक्टर का काम है, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? प्राइवेट सेक्टर का काम है, गवर्नमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर का वेलफेयर में नाम है, वैसे हमारे लिए, हम भी तो कामगार बहने, हमारा भी नाम होना चाहिए। हमारा प्राइवेट क्यों रखा जा रहा है? हमारा भी गवर्नमेंट करना चाहिए, हमें भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे लॉकडाउन में बताती हूँ, लॉकडाउन लगा था, सरकार कहते हैं कि हमारे बसें फ्री है, बिजली बिल फ्री है, पानी के फ्री है। बट हमारे लिए तो हमारा अपना मकान नहीं है ना, जिसका मकान है उनके लिए बिजली बिल फ्री है, पानी फ्री है। और बस हमारे पास काम भी छूट गया था, तो हम बसों को क्या यूज करेंगे? घूमने के लिए तो जाएंगे नहीं, काम रहता है तभी तो हम जाएंगे, बस यूज करेंगे। तो बस हमारे लिए कुछ भी फ्री नहीं है कि मकान में रहता हूँ, बिजली बिल भी देना पड़ता है। रेंट फ्री होना चाहिए, रूम रेंट नहीं, बिजली फ्री होना चाहिए जो रहते हैं किराए। हाँ। ऐसे देखा जाए अगर दिल्ली के अलावा पूरे भारत में लोग मांग करेंगे फ्री होने के लिए, तो नहीं फ्री नहीं, जैसे बोला गया था ना, इतने यूनिट फ्री होनी चाहिए, पूरा फ्री नहीं होनी चाहिए, इतने यूनिट फ्री होने चाहिए। तो फ्री हमें भी मिलना चाहिए, हमसे तो जितना यूनिट होता है उतना पे करना पड़ता है। लेकिन बिजली तो एक ही लोगों के नाम पे रहता है, हाँ। तो पूरे मकान में चलता है। हाँ जी, तो उनका पूरा मिला के 200 यूनिट बिजली फ्री होती है। हाँ। तो उसमें आप भी लोग आते हो? नहीं, हमारा नहीं है, तो हमारा नहीं होता है। वो उनका जो हम मीटर हमारा अलग लगा रहता है, उसका हमें लिया जाता है, उसका यूनिट पे, जैसे 1 यूनिट का जैसे पे होता है देना। हाँ, नहीं मेन जमा हमें नहीं पता उनका, करते हैं नहीं करते हैं। भैया जैसे कि बड़ा मीटर आता है ना, बड़ा मीटर होता है, बड़े मीटर का पूरा बिल आना चाहिए ना, बट वो उनके लिए अलग अलग छोटा छोटा मीटर लगाते हैं, यूनिट के हिसाब से लेते हैं। जो 7 रुपए यूनिट होता है उसके हिसाब, मतलब जगह जगह का अलग अलग, कहीं 7 है कहीं 9 है, तो वो क्या कमाएगा क्या खाएगा बताइए आप ही लोग। ना उनको किसी चीज की सामाजिक सुरक्षा है, ना किसी चीज का। आपने दिल्ली सरकार को आपकी बात सुनेगी? अब हमने डिमांड लेटर तो तैयार करे, देखो अभी सुनती है कि नहीं सुनती। हम तो यही चाहते हैं कि आगे जाके वो सुने, बिल्कुल। अगर वो बात हमारी नहीं सुनेंगे तो हम और प्रोटेस्ट निकालेंगे और चीजें करेंगे, हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पे बैठ जाएंगे हम। क्योंकि हमको भी तो अपने परिवार में अपने बच्चों को अच्छा बनाना। हम तो जाते हैं दूसरों के घरों में, उनका झाड़ू पोछा बर्तन करते, कपड़े धोते, खाना बनाते, ताकि वो लोग अच्छा काम करते, अच्छे जॉब करते और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करते। और हम अपने बच्चे घर पे कैसे भी छोड़ के चले जाते हैं। कहीं आंगनवाड़ी बनी है, मोबाइल क्रैश बने है, पर वहाँ पर भी हमारे बच्चों की कोई अच्छी सुविधा नहीं होती है। खराब हो, जब से लॉकडाउन लगा बहुत स्थिति हमारी लोगों की खराब हो चुकी है। हमारी जो महिलाएं हैं, सरकार कुछ सुन नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है। रेंट बढ़ा दिया, दिल्ली सरकार ने बोला कि जब लॉकडाउन लगा था कि रेंट, किराएदारों का थोड़ा रेंट वगैरह माफ, बट वो हकीकत में नहीं हुआ, वो बस वो बोला गया है। खाली करा दिया गया है पब्लिक से, जैसे हमारे पास किराया नहीं तो कमरा खाली करा दिया, सामान बाहर रख दिया कि तुम पैसा पे नहीं करो, अब कमरा खाली कर दो। ये दिल्ली सरकार ने बाद में बोल दिया था कि जो भी हमने बोला था वो नहीं हुआ था, नहीं हुआ, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। नहीं, पहले वो बोले ही क्यों? जब उन्होंने पहले ही बोलना था तो उन्होंने पहले क्यों बोला कि जो रेंट पर आते हैं उनके लिए माफी हो जाएगी? ये बोला था कि अगर मकान मालिक चाहेगा तो माफ करेगा। तो मकान मालिक को पहले क्यों बोला?
मकान उन्होंने पहले घोषित किया है कि किसी ने नहीं दिखाई ना, इंसानियत बिल्कुल नहीं दिखाई है। सबके मकान फेंक दिए, मकान में से सामान निकाल के फेंक दिया, बेरोजगार हो गए, कुछ लोग गांव चले गए, कितनी सारी चीजें हुई हैं, बट वो हकीकत में नहीं हुआ है। नहीं हुआ। हाँ, मुकान वाली क्या करा, कह रहा इधर को, कह रहा लॉकडाउन में देने नहीं पाया, उनको मारा भी, उनको मारपीट भी करा, सामान निकाल के फेंक दिया। मारपीट के मुकान मालिक ने किया। घरेलू कामगार घर का घरेलू कामगार को किस एरिया से आती है? किस एरिया से आती है? न्यू अशोक नगर में। न्यू अशोक नगर में? हाँ, न्यू अशोक नगर में। और जिसके साथ वो डोमेस्टिक वर्कर थे। हाँ, डोमेस्टिक वर्कर न्यू अशोक क्या वहाँ जो मौजूदा सांसद गौतम गंभीर साहब ने बात किया कुछ? नहीं, पार्टी से क्या बात करेंगे हम लोग? हमारे साथ जो हुआ है ना, तो हम कहाँ जाके बात करेंगे? वो तो सरकारी करेगी बात। जब बात करने के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर जो कर्मचारी है, जो कोई भी रहता है, तो बोलते हैं कि सर अभी नहीं है, आप बाद में आइएगा, कल आइएगा, ऐसे करके हमें घुमाते हैं। हमारी बात वहाँ पर कोई नहीं सुनता। हम निगम पार्षद के पास गए थे, एमएलए के पास गए थे कि कोई तो हमारी बात सुने, लेकिन कोई नहीं। लेकिन वहाँ के सांसद से आपने बात किया कुछ? नहीं, क्योंकि देखिए हम जाते तो हैं, लेकिन बंदा नहीं मिलेगा तो हम बात कैसे करेंगे? वहाँ का जो भी कर्मचारी, जो भी लोग रहते, भैया या जो भी दीदी, डोमेस्टिक वर्कर जो होता है ना, गरीब लोगों को, वो लोगों को पेंशन नहीं देता है, पेंशन नहीं देता है। कोई भी लोग, चाहे पुलिस वाला, चाहे कोई काम के लिए हम लोग कागज के न बनाने जाएगा, प्रूफ बनाने का, कोई भी लोग हम लोगों को पेंशन नहीं देता है। जैसे अभी दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने बोला था कि ई राशन मिलेगा सबको आधार कार्ड से, जिनके पास आधार कार्ड होने के बाद उन लोगों को राशन नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों को कूपन भरने नहीं आया, फॉर्म भरने नहीं आया। लेकिन अगर सरकार ने घोषित किया, राशन उतना दिया, तो भाई बहनों तक क्यों नहीं पहुंचा? हमारा तो यही है। लेकिन आपने दो बात कही है अभी, हाँ। कि फॉर्म हमने नहीं भर पाया। नहीं, जो फॉर्म कैसे देगा? और वो जब उन्होंने स्कूल में दे रखे हैं फॉर्म भरने का आदमी, उनके पास जब गए फोन लेके, आधार लेके, तो वो क्यों नहीं भरे? उनकी जिम्मेदारी है कि भरे। और उनका आपने किया? हमने करे हैं। वो बोलते तो वो तो स्कूल वाले को ही पता है। अब बताइए, जब सरकार घोषित कर दिया तो स्कूल वाले को कैसे पता? सरकार घोषित कर रहा तभी तो स्कूल से राशन मिल रहा है, ऐसे तो नहीं मिल रहा है। तो स्कूल वाले का जिम्मेदारी था कि सरकार की बात माने, और जिनको फॉर्म भरने नहीं आता उनको फॉर्म भरे और राशन दे। और बहुत लोगों को बस फॉर्म भरने के बाद भी राशन नहीं मिला राशन। तो हम चाहते हैं कि सरकार कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचे और फिर बोले।